हम भविष्य में क्या दुख आएंगे, क्या नहीं आएंगे, क्या परिस्थिति बनेगी, वो तो हमें पता नहीं, सर्वज्ञ जाने। और वास्तव में सर्वज्ञ क्या जाने, वो तो नक्की है वो जो जानते। अगर मुझे 70 वर्ष की उम्र में मरना है तो मरना निश्चित है ना, इस पर्याय का छूटना। लेकिन मैं 50 साल की उम्र से मरने की टेंशन ले रहा हूँ, ये कितना बड़ा अज्ञान है। अब जो भविष्य में बीमारी होगी, अगर वास्तव में ही होनी है वो बीमारी, तो देखो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आपको क्या लगता है? हमने समय पर सावधानी कर ली इसलिए हम बच गए। सब व्यवहार नहीं के कथन है, व्यवहार नहीं के कथन है, माने असत्यार्थ हैं, झूठे हैं। कैसे झूठे हैं? हमें ऐसा लगता है कि हमारी सावधानी से ऐसा हो गया, वास्तव में वहाँ परिणमन वैसा होना था और वो सावधानी की ज़रूरत थी, तो वो अपनी योग्यता से तुम्हारी ज्ञान का घी बन गई और तुमको सावधान हो गए। कहने का मतलब भाई साहब, वस्तु का स्वरूप ऐसा है, जैसा पर्यायगत योग्यता है, जैसा परिणमन होना है हमारा सबका भविष्य में, आपको निमित्त नहीं खोजना है, आपको दिमाग नहीं लगाना है। उसके लिए जो निमित्त चाहिए है वो पर्यायगत योग्यता अपने आप ढूंढ लेगी। तुम्हें नहीं ढूंढना। तुम कौन हो नक्की करो। वो जो पर्याय में परिणमन होना है वो तुम हो कि उस पर्याय से भिन्न ज्ञायक तुम हो? कौन हो? नहीं समझ में आ रही मेरी बात? जैसे तुम्हें करोड़पति बनना है तो ज्ञायक को करोड़पति बनना है कि वो राग की पर्याय को करोड़पति बनना है? अच्छे से नक्की करो पहले। बोलो बोलो। भाग, तुम वज्र सेन जी बहुत भाग्यशाली है, तो तुम्हारा ज्ञायक भाग्यशाली है, जिसे अपन भाग्य कहते कि वो एक एक क्षण क्षण प्रति पर्याय भाग्यशाली है। तुम जो कहते ना भाग्यवान हो, तो भाग्यवान माने क्या? कभी रुपया पैसा मकान दुकान आ जाएगा, अच्छी अनुकूलता मिल जाए। तो अनुकूलता किसे चाहिए? मोह को चाहिए कि ज्ञायक को चाहिए? बोलो जल्दी। अनुकूलता चाहिए ना आप सबको? चाहिए अनुकूलता? किसको चाहिए? भेद करके देखो भाई, ज्ञायक को चाहिए कि मोह को चाहिए? मोह को चाहिए। ठीक, तो मोह में अनुकूलता पाने की योग्यता होगी तो भाई साहब उसे मिल जाएगी। तो साहब मैं क्या करूँगा? ये तुम जानना। सब मैं जानू मतलब, अरे भाई तुम्हारी मर्यादा जानने की ही है, इससे ज़्यादा तुम्हारी मर्यादा है ही नहीं कि कुछ करो। सर्वज्ञ भी जानते हैं और तुम भी जानते हो, तो सर्वज्ञ और हमारे में क्या अंतर है अमित? सर्वज्ञ में और हमारे में क्या अंतर है? अब 3 लोग के जानते हो, तुम थोड़ा कम जानते, एक अंतर तो ये अच्छा है। और बताओ, और बड़ा अंतर है? हम राग सही जानते हैं। हाँ, बहुत अच्छा बताया। वे केवल जानते हैं, वे उठा पटक में दिमाग नहीं लगाते। जैसा परिणमन हो रहा है उसे जानते हैं, और हम भी जानते ही हैं। कर तो हम भी कुछ नहीं सकते, लेकिन हम करने की कोशिश करते हैं। हमारा संसार करने के कारण नहीं चल रहा कि हमने कुछ कर दिया है। नहीं समझ में आया? हमारी बंदूक से मरा एक भी आदमी नहीं है, लेकिन हमें उम्र कैद की सज़ा हो गई। कि भैया क्यों हो गई? कि रात दिन हमने मारने की सोची। मरा कोई नहीं, पर पदार्थों में जो भी परिणमन हुआ है, जैसा भी हुआ है, आप अगर करोड़पति बने हो तो आप अपने ज्ञायक के कारण नहीं बने हो। उसमें आपने कुछ नहीं किया। ऐसा नहीं मैंने किया, अरे भैया वो मोह ने ऐसा विकल्प और वहाँ पे ऐसा परिणमन, और ज्ञायक ने क्या किया? उस आत्मा ने क्या किया? उस परिणमन को जाना और देखा। तो फिर साहब
जाना देखा तो भ्रम संसार में क्यों है कि तुमने ये स्वीकार नहीं किया कि मैं जानता देखता रहा हूँ। तुमने भ्रम से, ये अज्ञान से माना कि मैंने किया है, किया नहीं है। डॉक्टर साहब इस बात को एक उदाहरण देके समझाते थे। एक गांव में एक किसान रहता था और गांव में उसकी भैंसें थी, तो वो जंगल अपनी भैंसों को लेके जाता था। वो भैंस उसकी बढ़िया दूध देती थी, तो जो उसकी भैंस बढ़िया दूध देती थी उसी को एक गोहेरा होता है, वो गोहेरा क्या बोलते जिसको, एक गोहेरा समझ लो, एक सांप बड़ा होता है, काट जहरीला होता है, तो उसने काट दिया। तो गोहेरा को अगर देखना हो तो गोहेरा कैसा होता है, तो तुमने गिरगिट देखा ना, हाँ बिस्कबरा बोलते हैं, तुम्हारे भिंड में बिस्कबरा बोलते होगे, हमारा कोई। तो उसमें क्या होती है, उसकी दो जीभें होती हैं और हाँ छिपकली जैसा या तुम्हारा गिरगिट जैसा, उसका बड़ा रूप होता है, थोड़ा बड़ा होता है। तो वो भैंस को जंगल में उसने काट लिया, अब भैंस मर गई। अब किसान बहुत परेशान, भैंस मर गई, भैंस मर गई। तो मारा तो किसने, गोहेरे ने। अब ऊपर बैठा था गिरगिट, तो किसान कह रहा मेरी भैंस को किसने मारा, मेरी भैंस को किसने मारा। तो गिरगिट सोचा बड़ा अच्छा मौका है, मैं अपनी ताकत दिखा दूँ। तो एकदम बोला मैंने और बड़े भैया ने मिलके मारा। समझ में आया कि नहीं आया? तो किसान ने कहा अच्छा बड़े भैया कहाँ हैं? बोले बड़े भैया तो कहीं चले गए। तो बोले कुछ नहीं, उठाया पत्थर और उसके सिर पर पटक दिया। बोले बड़े भैया को तो बाद में सुहा करेंगे, तुझे पहले कर दिए। तो वो गिरगिट काहे में मरा? डॉक्टर साहब समझा दे काहे मरा, कि व्यर्थ के कर्तृत्व में मरा। ऐसे ही ये आत्मा चार गति में क्यों घूमा, कि कुछ करा है क्या इसने, कि करा कुछ नहीं, करने का भ्रम पाला है। और चार लोगों के सामने अहंकार का पोषण करने के लिए मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। इसकी सजा है 4 गति 84 लाख योनि। सजा भी कोई छोटी मोटी नहीं है। बताओ कर्तृत्व की सजा कितनी भयंकर है।